आजम खान, ईडी, आईटी और जौहर यूनिवर्सिटी। आजम खान के और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जैसे जैसे एजेंसियों की जांच तेज हो रही है, आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण कैसे हुआ, यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए अरबों रुपया कहां से आया, इस बारे में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले में अब सबसे नया खुलासा अखिलेश की पार्टी की तत्कालीन मंत्री, विधायक और खुद अखिलेश यादव को लेकर हुआ है। इस खुलासे के बाद अखिलेश यादव समेत उनकी पार्टी के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह खुलासा पैसों को लेकर है, यह खुलासा आजम खान को दिए गए चंदे को लेकर है। ऐसा खुलासा है कि समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जांच एजेंसियों के रडार पर आ गए हैं। इस खुलासे से साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए विधायक से लेकर मंत्री तक आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में जुटे हुए थे। इससे पहले ईडी और आईटी ने अपनी जांच में पाया था कि आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 6 विभागों से 106 करोड़ रुपए फंड जारी किया गया, जिसमें यूपी के पीडब्ल्यूडी और जल विभाग जैसे सरकारी दफ्तर शामिल थे। आजम खान पर आरोप है कि खुद सरकार में मंत्री रहते हुए आजम खान ने इन विभागों से फंड जारी कराकर उसको जौहर के निर्माण में लगाया। साथ ही निर्माण कार्य के लिए विभागों से पैसे जारी कराए गए, उससे यूनिवर्सिटी कैंपस के आसपास के इलाके का विकास किया गया। अब आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी के बारे में हुए सबसे नए खुलासे को भी सुन लीजिए। आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट जैसे अखिलेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया था, इसलिए मंत्रियों, विधायकों और खुद अखिलेश यादव ने अपनी विधायक निधि से यूनिवर्सिटी के लिए फंड जारी किया। यह फंड हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, बल्कि करोड़ों में था। क्या मंत्री, क्या विधायक, सब बल्कि पूरे सरकारी अमले ने जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में अपनी अपनी तरह से मदद की। जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में किन किन विधायकों, किन किन मंत्रियों ने अपनी विधायक निधि से पैसा दिया, एक एक नाम का खुलासा आज हम करेंगे। आपको बताएंगे कि कैसे आजम खान ने अपने रुतबे का इस्तेमाल करके न सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए चंदा जुटाया, बल्कि फंड दिखाया कुछ, खर्च किया कुछ। लेकिन उससे पहले आप आजम खान के इन खुलासों को गौर से देखते जाइए। अखिलेश सरकार में जौहर यूनिवर्सिटी पर कैसे पैसे की बरसात हुई, इस बात का सबूत खुलासे में सामने आया, जो बताता है कि एसपी के तत्कालीन विधायकों और मंत्रियों ने अपनी विधायक निधि से करोड़ों रुपए जौहर यूनिवर्सिटी पर लुटाए। आजम की पत्नी तंजीन फातिमा ने सांसद रहते हुए यूनिवर्सिटी को 22,39,000 रुपए दिए। अखिलेश यादव पर आरोप, उन्होंने अपनी निधि से यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए 20 लाख रुपए दिए। तत्कालीन एमएलसी बुक्कल नवाब ने 40 लाख रुपए दिए। लीलावती कुशवाहा ने यूनिवर्सिटी के लिए 50 लाख रुपए दिए। पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय में न सिर्फ सरकारी धन का उपयोग किया गया, बल्कि तत्कालीन विधायक और सांसदों ने भी अपनी निधि जौहर विश्वविद्यालय में खर्च की। करीब 2 दर्जन विधायकों ने उस दौरान जौहर यूनिवर्सिटी में अपने फंड को डोनेट किया। इसमें उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से लेकर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा तक का नाम है। कहा जा रहा है कि तत्कालीन सांसद तंजीम फातिमा ने अपनी निधि से 3 बार 22.39 लाख रुपए खर्च किए। इसके अलावा विधान परिषद सदस्य सरोजिनी अग्रवाल ने विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी है उसमें मूट कोर्ट के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा 45 लाख रुपए और विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि से 3 बार में 50 लाख रुपए दिए थे। अखिलेश यादव ने भी अपनी निधि से जो लॉ फैकल्टी है उसमें शौचालय का निर्माण कराया था, उसके लिए 20 लाख रुपए दिए थे। पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी ने भी इसमें पैसे खर्च किए। कुल 2 दर्जन विधायक थे जो उस दौरान अपनी जो विधायक निधि थी जिसका इस्तेमाल उन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए करना था, नियमों को दरकिनार करते हुए जौहर विश्वविद्यालय में ये फंड ट्रांसफर किए गए, जिसमें वहां पे जो निर्माण कार्य थे वो हुए। हालांकि बाद में हाईकोर्ट के मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद फटकार लगाई, जिसके बाद से फंड को वापस करना पड़ा। एसपी नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के इस्तेमाल और जौहर ट्रस्ट को दिए गए दान को लेकर गड़बड़ी के आरोपों की जांच ईडी कर रही है। अब ईडी के निशाने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से लेकर दान देने वाले तक हैं, उनसे कभी भी पूछताछ हो सकती है। ईडी जांच के आदेश के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत दान देने वालों को ही होने वाली है। आजम खान की यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उनकी ओर से जौहर ट्रस्ट बनाया गया। ट्रस्ट के जरिए ही जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ। इसी ट्रस्ट के जरिए रामपुर पब्लिक स्कूल भी चलाया जा रहा है। खुलासा हुआ है कि अब स्थानीय प्रशासन रामपुर पब्लिक स्कूल और वहां का एसपी कार्यालय खाली कराने की तैयारी में है।
जानकारी के मुताबिक रामपुर का एसपी ऑफिस और रामपुर पब्लिक स्कूल सरकारी जमीन पर चल रहे हैं। 2007 और 2012 में आजम खान के जौहर ट्रस्ट को ये जमीन लीज पर दी गई। उस वक्त इन बिल्डिंग्स को 30 साल की लीज पर दिया गया था। लीज पर देते वक्त ये शर्त रखी गई कि ये जमीन जौहर यूनिवर्सिटी चलाए जाने के लिए दी जा रही है, लेकिन आजम ने वहां अपना पब्लिक स्कूल और पार्टी का दफ्तर बना लिया। आजम खान कैसे सरकारी नियमों को ताक पर रख देते थे, इसका ताजा उदाहरण रामपुर पब्लिक स्कूल और रामपुर में बना समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। दरअसल ये दोनों सरकारी बिल्डिंगें हुआ करती थी, उन सरकारी महकमों को वहां से शिफ्ट किया गया और इन दोनों सरकारी बिल्डिंगों को आजम खान को 30 साल की लीज पर दे दिया गया। शर्त यह थी कि आजम खान यहां पर जौहर यूनिवर्सिटी को संचालित करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आजम खान ने उसका इस्तेमाल अपने प्राइवेट पब्लिक स्कूल और समाजवादी पार्टी की दफ्तर के लिए किया। एक बिल्डिंग में समाजवादी पार्टी का दफ्तर चल रहा है, जबकि दूसरे में रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा है। आरोप है कि जौहर विश्वविद्यालय को बजट दिलाने में रामपुर के तत्कालीन अधिकारियों ने भी अहम भूमिका निभाई थी। अब एजेंसियों के रडार पर उस वक्त के डीएम और सीडीओ भी आ गए हैं। जौहर विश्वविद्यालय में भव्य पंडाल की स्थापना के लिए संस्कृत विभाग ने 12.5 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसके लिए सीएडीएस मुख्यालय से 2 करोड़ रुपए मोबिलाइजेशन एडवांस के रूप में भी दिए गए। इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र रामपुर के तत्कालीन डीएम ने संस्कृत विभाग के निदेशक को भेजा था। ये आजम खान का रुतबा ही था कि पूरा सरकारी महकमा आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा कराने में जुटा हुआ था। जौहर यूनिवर्सिटी बनवाने में जहां एक तरफ सांसद विधायकों ने अपनी निधि दी, तो वहीं तरफ बाकी सरकारी विभागों ने भी बजट पास किए। सूत्रों की माने तो आईटी विभाग उन अधिकारियों की पहचान भी कर रहा है जो उस वक्त रामपुर में तैनात थे और आजम खान के इस जौहर विश्वविद्यालय बनाने के लिए तमाम बजट और फंड्स का इंतजाम कर रहे थे। अपने नियमों को ताक पर रखकर इन अधिकारियों ने बड़ी भूमिका आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को बनाने में की थी। जांच में सामने आया कि बजट दिलाने और उसके इस्तेमाल में तत्कालीन डीएम ने अहम भूमिका निभाई, जबकि उनकी जिम्मेदारी उसे रोकने की थी। आयकर विभाग की जांच में यह भी सामने आया कि ट्रस्ट की ओर से बनाए जा रहे निजी विश्वविद्यालय में सरकारी धन का इस्तेमाल हो रहा था और इसे पूरा करने के लिए उस वक्त रामपुर का पूरा सरकारी अमला जुटा था। अब आयकर विभाग के साथ ही ईडी की जांच में निर्माण के दौरान वहां तैनात रहे डीएम और सीडीओ को इन सवालों के जवाब देने होंगे। इस खुलासे के बाद अब यूपी में सियासी वार पलटवार तेज हो गए हैं। सपा काल में पैसों के दुरुपयोग का ये कोई अकेला नया मामला नहीं है। पैसों के दुरुपयोग तमाम जगह हुए और आजम खान उस समय के तत्कालीन सबसे पावरफुल मंत्री थे और उस पावर का ही नतीजा था कि उनके यहाँ सरकारी नियमों को दरकिनार रख के सरकारी धन लगा और विधायकों पर इतना भारी दबाव था कि उन्होंने अपनी निधि भी दी गैर नियमों को त्यागते हुए। और मुझे लगता है उन सब चीजों की जांच हुई, निधि वापस करनी पड़ी और जांच में तमाम चीजें खुल रही हैं। और जो आजम खान ने एक अपना महल बनाया था जिसके वो स्वयं ही बन गए थे आजीवन कुलपति, वो सब ढह गया और आगे जांच में और तमाम चीजें आएंगी और आजम खान के इस ड्रीम प्रोजेक्ट जिसको वो मानते थे कि उनका निजी है, उसका सरकारीकरण होगा।